हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं तुम लोगों को डीवी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट 4 का पार्ट 2 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट भी कर चुके थे। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हरी बॉर्डर ₹450 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 6% पर एनम। मतलब कि हरी नाम का एक आदमी है जिसने ₹450 बोरो किया, मतलब कर्ज के रूप में लिया है किससे? अपने फ्रेंड से। और कितना परसेंट पर एनम है? 6%। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ। देखो, आज 8 महीने बाद उसने वापस क्या कर दिया? उस पैसे को लौटा दिया अपने फ्रेंड को 8 महीने बाद। देखो यहाँ पर साल में नहीं दिया गया है, यहाँ 8 महीना दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच मनी डिड ही पे, मतलब कि वो कितना मनी पे करेगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और अमाउंट भी निकालेंगे। अमाउंट क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना मनी वो पे करेगा, ये नहीं पूछ रहा है उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा। क्वेश्चन को समझना होगा, यहाँ पूछ रहा है मनी कितना पे करेगा वो, मतलब टोटल हम लोगों को निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी में। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? ₹450। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 6% पर एनम। और देखो टाइम कितना दिया गया है? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स को हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल कितना मंथ्स होता है? 12 मंथ्स, इसे हम लोग नीचे में रखेंगे। ठीक है, 12 मंथ्स, एक ईयर में 12 मंथ्स हो गया और 8 मंथ्स दिया गया था, 8 मंथ्स के रूप में लिया था। तो इससे पता चलेगा कितना टाइम उसको लगा था देने में वापस। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो टाइम कितना आ गया? 2/3। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फॉर्मूला तुम लोग लिख लेना, मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। देखो 450 इंटू 6% पर एनम, ऊपर से यहाँ पे 2/3 हम लोग टाइम मेंशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग 100 तो हमेशा लगाते हैं, इस बार भी लगाएंगे। ये कैंसिल हो गया, 5 के टेबल से 2 टाइम्स में, 5 के टेबल से 9 टाइम्स में। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर दिया और ये 2। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आया 9 2 जा ₹18, मतलब ₹18 उसे सिंपल इंटरेस्ट लगा। तो उसे लौटाना कितना होगा टोटल? हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे? अमाउंट निकाल देंगे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? P + SI फॉर्मूला होता है ये। P कितना है? 450 प्लस SI कितना आया? ₹18। तो कितना आ जाएगा आंसर? ₹468। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हेंस हरी विल पे ₹468। हरी कितना पे करेगा? ₹468। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 4.5%। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन कि हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितना रुपीस है, कितना प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल है 2000। ओके, कितना टाइम लग रहा है? 6 मंथ्स लग रहा है, मतलब हाफ एन ईयर लग रहा है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना किया है? 1/2%। हम लोग इसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे 9/2% में। ओके, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में। देखो थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 2000। हम लोग यहाँ लिख लेंगे प्रिंसिपल है 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9/2%। और टाइम कितना लग रहा है? 6 मंथ्स। तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 6/12 लिखेंगे और इसे कैंसिल करके लाएंगे 1/2 ईयर्स। हाफ एंड ईयर लग रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 6/12 काटेंगे तो 1/2 ईयर्स। अब हम लोग को क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है फॉर्मूला? P × R × T/100, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। ओके, R कितना दिया गया है? 9/2%। और यहाँ पे T कितना दिया गया है? 1/2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2 0 लगा देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई ही करेंगे बाद में। इसे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ओके, इसे 10 टाइम्स हम लोग कैंसिल किए और 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल किए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹45। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा जिसने ये बॉरो किया होगा? ₹45। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को समझना होगा कि हमें अमाउंट निकालना है या फिर सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को रुक जाना है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए फार्मर बोरोड ₹5300 एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। एक फार्मर ने बोरो किया है ₹5300 8% पर एनम पे। ओके, हर साल उसे 8% का इंटरेस्ट लगेगा। एट द एंड ऑफ 2.5 years ही क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग
4600 एंड ए वॉच। अब देखो यहाँ बोला जाता है कि लगभग 2.5 सालों के बाद वो क्या करता है, 4600 रुपया नगद देता है, मतलब 4600 रुपया हाथ में देता है, और एक वॉच भी साथ साथ दे देता है। ओके, एक वॉच दे देता है साथ साथ। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोगों को वॉच का कॉस्ट निकालना है। अब बताता हूँ वॉच का कॉस्ट निकलेगा कैसे। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। जो अमाउंट आएगा उसमें हम लोग सिंपली से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ वॉच। जब मैं बनाऊंगा तो तुम लोगों को और अच्छे से समझा दूंगा। चलो कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल उसे मिला है, ₹5300। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम, और टाइम कितना लगा है। देखो टाइम दिया गया 2.5 ईयर्स, तो हम लोग इसे क्या करेंगे 5/2 ईयर्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ओके, P कितना है 5300, R कितना दिया गया है 8%, और टाइम कितना है 5/2 ईयर्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्योंकि फॉर्मूला में है। 20 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में। अब देखो जब लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1060 रुपीज़। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1060 रुपीज़। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले अमाउंट। अब देखो अमाउंट हम लोग निकालेंगे ₹5300 प्रिंसिपल हो गया, और इसमें इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे ₹1060। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6360। कितना आ जाएगा 6360। तो ये अब देखो हमारे पास अमाउंट आ गया 6360। अब देखो इतना उसने पे किया था, कितना पे किया था, अमाउंट को पे किया था। देखो हम लोग, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ अलग तरीके से। अमाउंट उसने कितना पे किया था 6360। अब उसने सबसे पहले मनी दिया था, ठीक है, मनी। अब मनी कितना उसने पे किया था 4600, ऊपर से उसने एक वॉच दिया था। ओके, एक वॉच दिया था। तो देखो अमाउंट कितना था टोटल उसका 6360 रुपीज़। मनी उसने कितना दिया था 4600, प्लस एक वॉच था, एक वॉच था। अब देखो वॉच का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो 6360 माइनस 4600, तो ये बस क्या आ जाएगा, वॉच का कॉस्ट आ जाएगा। तो देयरफॉर वॉच का कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास 1760 रुपीज़। वॉच का कॉस्ट कितना आ गया 1760 रुपीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस यहाँ ये ध्यान रखना था कि सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें जितना मनी उसने नगद जमा किया उतना उसे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉच का कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे तुम लोगों को और भी कुछ दिया जा सकता था कि उसने अपना घड़ी दिया, यहाँ पे वहाँ उसने किसी सोना चांदी से पे किया हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हरीश बोरोज ₹2500 at 3% पर एनम एंड ₹1000 at 5% पर एनम इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे हरीश ने पहली बार बोरो किया है 2500 3% पर एनम पे, ओके, और दूसरी बार बोरो किया है 1000 5% पर एनम पे। तो हम लोगों को बताना है व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। टाइम कितना मिला है यहाँ पे हरीश को, 2 साल का टाइम मिल रहा है, हरीश को 2 ईयर्स का टाइम मिल रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों केस को मिला करके हरीश को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 साल बाद। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में इससे निकालेंगे, ईयर यही रखेंगे, सेकंड केस में इससे निकालेंगे और ईयर यही रखेंगे, और जो दोनों इंटरेस्ट आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट केस। पहला केस कैसा है, पहला केस में प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2500। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है पहले केस के लिए 3%, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। दोनों केस के लिए टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर्स। ओके, 3% पर एनम क्या हो गया यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये पहला केस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। बहुत ही सिंपल है। P कितना है 2500, R कितना दिया गया है 3%, और टाइम कितना है 2 ईयर्स, बाई क्या कर देंगे 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब देखो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50 × 3, तो ₹150। यहाँ पे पहला केस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, सॉरी
सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 150। अब हम लोग यहाँ पे एक और केस जो है उस पर देखते हैं, सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस के लिए प्रिंसिपल कितना है ₹1000, कम है प्रिंसिपल पिछले केस के तुलना में। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 5% पर एनम, 5% पर एनम। ओके, और टाइम कितना दिया गया वही 2 ईयर्स। ओके, टाइम कितना किया है 2 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ऊपर हमने फॉर्मूला लिख दिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे रिपीट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा 1000 इंटू 5 इंटू 2 बाई 100। ओके, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत ही सिंपल है। ये 2 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 5 50 इंटू 2 ₹100। तो यहाँ पे 100 आ गया हमारे पास क्या सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट कि टोटल इंटरेस्ट हर इसको कितना पे करना पड़ेगा। ओके, तो 150 पहला केस के लिए और 100 दूसरा केस के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ₹250। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट हो गया ₹250। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6th क्वेश्चन दिया गया है, रोहन डिपॉजिटेड ₹5000 at 8% per annum for 3.5 years and Sunil deposited 5000 at 6% per annum for 4 years. Who will get more interest? What amount will each get? देखो पहला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे कि रोहन ने डिपॉजिट किया 5000 8% पर एनम के लिए 3.5 ईयर्स के लिए। ओके, और सुनील ने 5000 रुपीज़ को उतना ही प्रिंसिपल डिपॉजिट किया 6% पर एनम में। ओके, और कितने सालों के लिए 4 सालों के लिए। तो क्वेश्चन कहता है किससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और कितना अमाउंट दोनों को मिलने वाला है। तो यही हम लोगों को फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 4 हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे 4 रोहन एंड सेकेंड बार कैसे सॉल्व करेंगे 4 सुनील। दोनों से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, लिख देंगे किससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और दोनों से अमाउंट भी निकाल देंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 4 रोहन। सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं 4 रोहन। तो रोहन के लिए प्रिंसिपल कितना है ₹5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 8% और टाइम कितना मिला है 3.5 ईयर्स। इसका मतलब हम लोग इसे तोड़ेंगे तो 7/2 ईयर्स आ जाएगा। आप देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकलता है P इंटू आर इंटू टी बाई का 100 इज इक्वल टू, अब देखो प्रिंसिपल कितना है 5000। ठीक है, 5000 8% इंटू टाइम 7/2 भाई यहाँ पे 100 से इंटू कर देते हैं। ओके, यहाँ लिखने से थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने 100 से इंटू कर दिया, ये से कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स में। देखो 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200 इंटू 7 1400 कितना आ गया 1400। तो रोहन को मिलेगा 1400 इंटरेस्ट। अब देखो अमाउंट भी निकाल देते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलेगा प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो 5000 प्लस 1400 कितना हो जाएगा ₹6400। तो ये पहला केस में हुआ रोहन के लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं निकालते हैं 4 सुनील। 4 सुनील, सुनील के लिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है ₹5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6% और टाइम कितना है 4 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे 4 ईयर्स, यहाँ पे 6%। तो ऐसा ही कैसे निकलेगा, ऊपर फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसे नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे। 5000 इंटू 6 इंटू 4 बाई 100, बहुत सिंपल, ये से कैंसिल हो गया। 50 इंटू 6 300, 300 इंटू 4 ₹1200। तो देखो अब तुम ही लोग बताओ किससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। रोहन को मिल रहा है 1400 रुपया और सुनील को मिल रहा है 1200 रुपया। तो इंटरेस्ट ज़्यादा किसे मिल रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है रोहन को। तो पहले हम लोग यहाँ पे अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट कितना आ जाएगा ₹5000 प्लस ₹1200, तो कितना आ जाएगा ₹6200। मतलब कि रोहन को वापस पैसे मिलेंगे 6400 और सुनील को मिलेंगे 6200। तो कौन बड़ा हुआ, रोहन को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस रोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट।
रोहन को क्या मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 200 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा। देखो क्वेश्चन कितना भी आ जाए सॉल्व करने आएगा, तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हम लोगों ने इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया। ओके, मैं तुम लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है। यदि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को लाइक कर दो। यदि तुम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। प्रीवियस वर्कशीट के वीडियोज़ भी जरूर देख लेना और आगे के वर्कशीट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।